अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके यूपीएस की बैटरी को कितने वोल्ट पे जाकर फुल होना चाहिए, और अगर वो उस पे फुल नहीं हो रही उस लेवल पे जाकर, या उससे कम लेवल पे फुल हो रही है, या उससे एक्सीड कर रही है, तो उसको किस तरह से ठीक करना है। तो दोस्तों, ये मीटर जो है मैंने 12 वोल्ट की रेंज पर, डीसी 12 वोल्ट की रेंज पर सिलेक्ट करके इसको बैटरी के साथ अटैच कर दी है। अभी तो बैटरी के 13.5 वोल्ट है, यानी कि ये चार्जिंग से फुल हो चुकी है। लेकिन यूपीएस को मैं दोबारा चार्जिंग पे लगाता हूँ और आपको इसका डिस्प्ले चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों, ये चार्जिंग पे लग चुका है, यूपीएस चार्जिंग शुरू हो चुकी है। और अगर तो ये 13.90 से लेकर 14.02 के 14.20 के दरमियान में ये फुल होती है। जब 13.9 या से 14.2 पे भी जाके फुल होती है, तो इसका मतलब है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये 13.9 से नीचे फुल हो रही है, या 14.2 से ऊपर जाके फुल हो रही है, तो तब इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों, उसको ठीक करने के लिए ये 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था इसकी सेटिंग का, वेरिएबल की। तो ये जो दरमियान वाली वेरिएबल है, इसके साथ लिखा भी हुआ है बैटरी फुल। तो इसको आपने एडजस्ट करना है, इसको लेफ़्ट राइट घुमाना है। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक डेमो इसका छोटा सा। अभी ये देखें, 13.30 वोल्ट है, सॉरी 13.31 वोल्ट है। और मैं इसको ज़रा मूव करने की कोशिश करता हूँ। तो बल्कि इसको अभी चलने देते हैं, देखते हैं कि ये सही तरह से काम कर रही है या नहीं। तो इसको अभी मैं मूव नहीं करता, इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये देख सकते हैं 13.38 में ये फुल हो गया। तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। घुमाएंगे, सॉरी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बैटरी को ओवर चार्ज करेगी। अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको अंडर चार्ज करेगी। तो ये आपने देख लेना है 14 जो ही यहाँ पे 13.90 से 14.20 के दरमियान में है, इसको आपने फुल पे जाकर छोड़ देना है, वहीं पे ये ट्रिप हो जाए। इसको आहिस्ता आहिस्ता आपने पहले आपने इसको बिल्कुल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के 0 पे ले जाना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। जब 13.90 या 13.90 से 14.20 के दरमियान में आ जाए, तो आपने इसको तब तक घुमाना है जब तक ये यूपीएस ट्रिप ना हो जाए, बैटरी फुल करके। यानी कि ट्रिप ना हो जाए, सॉरी, कट ऑफ ना हो जाए, बैटरी को फुल ना कर दे। चाहता हूँ कि ये 13.90 से 14.20 के दरमियान में फुल हो, तो मैं इसको चलने दूंगा। और जब 13.9 के करीब जाएगी, तब मैं इसको जो है क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। दोस्तों, इसका एक मैं ग्राफ भी बनाऊंगा वीडियो के बाद, उसकी एक अलग वीडियो जो है वो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये बैटरी को एक्चुअल कहाँ पे जाके फुल होना चाहिए। तो अभी इसको चलने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। दोस्तों, आपने एक और बात का ख्याल रखना है, वहाँ पे जो लाइट जा रही होती है परसेंटेज की यूपीएस की, आपने उसको भी फॉलो करना है। अगर वो लास्ट पे जाके ब्लिंक करना थोड़ा सा स्लो कर दे, लास्ट वाली जो 100% वाली है, तो इसका मतलब वो बैटरी को फुल करवाने लगी है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज पूरे नहीं है बैटरी को, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ये आपकी यूपीएस जो है ठीक काम नहीं कर रहा। तब भी आपने थोड़ा सा वेरिएबल को मूव करना है उस एलईडी को फॉलो करते हुए। तो अगर तो वो पहले ही फुल करना शुरू कर दे, उसको थोड़ा ब्लिंकिंग उसकी स्लो हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो बैटरी का फुल चार्ज नहीं करवा रही। किट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाली है इसकी वेरिएबल की। ये 2-3 चीज़ों का आपने फॉलो करना है। एक वो 100% वाली एलईडी को फॉलो करना है, दूसरा इस मीटर के ऊपर वोल्ट को। इन दोनों के अकॉर्डिंगली आपने उसको एडजस्ट करना है, उस वेरिएबल को। ये 1-2 दफ़ा करेंगे, आपके हैंड्स ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें इशू नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि ये काम बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही आसान काम है, ये आप घर पे 1-2 दफ़ा तजर्बा करके खुद भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 13.90 के करीब करीब आ गया है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है ताकि ये बैटरी का फुल करवाए। 13.90 हो चुका है।
अब मैं इसको ऐसा ऐसा से बिल्कुल मामूली मामूली सा इसको मूव करवाऊँगा ताकि ये फुल करवा दे बैटरी को। अब मैंने रोका इसलिए कि वो लास्ट वाली जो 100% वाली एलईडी थी वो ब्लिंक करना थोड़ा सा स्लो हो गई है, बल्कि इनफैक्ट वो स्टिल हो गई है। ये देखें अब बैटरी फुल हो गई है और बैटरी फुल का इंडिकेशन भी आ गया। ये सारा काम करने के बाद दोस्तों आपने इसको रीचेक ज़रूर करना है। रीचेक करने का तरीका सिंपल है, यूपीएस को ऑफ करें और उसको दोबारा से ऑन कर दें और वेट करें कि ये 13.90 के ऊपर जाकर फुल हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी दोबारा यूपीएस को ऑन किया है और अब वेट करते हैं कि 13.90 पे जाके ये फुल होता है या नहीं होता। इस पे थोड़ा ही प्रोसेस लगेगा, तो एक दफ़ा बैटरी फुल है दोबारा फुल होने पे ज़्यादा टाइम नहीं लेती। ये 13.89 हो गया, 13.90 पे इसको फुल होना चाहिए। 13.90 हो गए और एलईडी ब्लिंक करना बंद कर दिया उसने। अब इट मीन्स के बस ये जल्दी से फुल हो जाएगी। बैटरी को फुल करवा के ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। तो एंड पे दोस्तों मैं इसकी कुछ प्रिकॉशंस आपको बता देता हूँ, कुछ इसके मज़ीद इसके टिप्स बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपने इस तरह को कोई काम करना है, अपने यूपीएस की कैलिब्रेशन करनी है, तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा क्योंकि आप ख़राब बैटरी यूज़ करें। ख़राब बैटरी यूज़ करने का फ़ायदा ये है दोस्तों, वो बहुत ही जल्दी से बैटरी को या तो फुल करवा देगा या बहुत ही जल्दी उसको ड्रेन करवा देगा। तो आपको इतनी देर वेट नहीं करना पड़ेगा जितना एक सही बैटरी के ऊपर आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए तो आपको सम टाइम ये होगा कि अगर आपने इसको कैलिब्रेट करना तो आपको सारा सारा दिन लग जाएगा, क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज है उसको चार्ज होने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और उसी तरह अगर वो चार्ज है उसको डिस्चार्ज होने पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बैटरी फुल की वेरिएबल है, इसको अगर ये ख़राब होगी तो आपका यूपीएस कॉन्टीन्यूसली चार्जिंग पे लगा रहेगा। तो अगर आपका यूपीएस चार्जिंग को फुल भी नहीं करवा रहा, चार्जिंग पे लगा रहता है मुसलसल, तो उस सूरत में भी आपने इस वेरिएबल को वही तरीका जो सीटीसी से साफ़ करना है, साफ़ करने के बाद आपने चेक करना है कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा दोस्तों इसको चेक करने का तरीका ये भी है कि जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होगी तो आप इसको अगर लेफ़्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो आपकी बैटरी की जो इंडिकेशन आ रही होती है, जो कि 20 से 100 की ऑप्शन दे रही होती है, 20% या 100%, वो भी आपकी मूव करने से अप डाउन होगी। तो अगर वो मूव करने से अप डाउन होती है तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल ठीक है। अगर ये मूव करने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल ख़राब है। तो आप इस तरह से भी इस वेरिएबल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इसकी अगर वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम है, सीटीसी लगाने से भी वो ठीक नहीं हो रही, तो आप इस वेरिएबल को रिमूव करके नई वेरिएबल लगा दें। अगर मेरे यूपीएस में कोई इस तरह का फॉल्ट आता है तो मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं।
और दोस्तों इसके अलावा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।